पति सुखदेव से आप बात कर लीजिए, बहुत दारू पीते हैं। बात कराओ। दारू पीते हैं, मानते नहीं, बहुत सब जाते हैं आपके कथा सुनते हैं, लेकिन कहते हैं हमें कोई सुधार नहीं पाएगा, हम दारू पिएंगे। तो आप जैसे गांव से हो, शहर से हो? जी मैं गांव से हूँ, मेरा गांव कानपुर में है। तो कानपुर के आसपास की लड़कियों को मुनादी दिलवा दो। मुनादी जानते हो? नहीं जानते। हाँ, मुनादी होती है गांव में। जी। गांव का एक आदमी जाता है, गांव में आवाज लगा, सुनो ये लड़का बम्बई में रह के आया है, जिसको अपनी बेटी का ब्याह करना हो इसके साथ कर सकता है। ऐसे तो वहाँ की लड़कियां गांव की ठीक रहेंगी आपके लिए। देख लो आपके लिए कोई लड़कियां, आप YouTube पे आपको सब देख रहे हैं जी। आप बोल दो कि हमें कोई पसंद करे तो संपर्क कर लेगा। ऐसा आपका आदेश गुरुजी। आपकी शादी हुई कि नहीं? जी नहीं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं है? अभी तो नहीं हुई है, अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है जी। तो अभी हवा में लटक रही है जी, अभी हवा में लटकी हुई है। तो उसी से शादी करना है। बिल्कुल, पूरा दिल में अट गया है। मैं तो राजी हूँ, मेरे माँ बाप राजी हो जाएंगे। तुम तो राजी 24 घंटे ही राजी हो। अपने पति के साथ रहो, अच्छे से लाना हमारे पास, हम समझाएंगे। गुरुजी वो नहीं आएंगे, किसी के नहीं सुनते, वो अपने बोलते हैं कि मैं नशा नहीं छोड़ूंगा, तेरे को छोड़ दूंगा। अब छोड़ ही दिए गुरुजी। कौन सा लास्ट नशा में करते हैं? हर चीज, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, दारू। आप अपने पति के साथ रहो, जाओ पति के पास, गांजा पिए, पीने दो, आप भर के दिया करो चिलम उसकी ले। वो गांजा पी रहा है तो आप भरा करो उसकी चिलम और पिलाया करो उसको अच्छे से गांजा। और नशे में एक आध बार मेरे पास ले आना, जब चढ़ जाए अच्छा फिर मैं उतारूंगा उसका नशा। पहले आप खूब चिलम भर भर के पिलाना, जब भी एक और 3-4 इकट्ठी पिलवाना, और जब नशा अच्छा चढ़ जाए तो उठा के मेरे पास ले आना। मिले तब ना गुरुजी, 4 साल हो गए, उसके चेहरा देखी नहीं हूँ मैं तो। तब पहचान पाओगी कि नहीं? जी गुरुजी। सुनो, जाना तो गांजा लेके जाना, बोले देख तेरे लिए लाए हैं। ये मुकेश महाराज जी। मुकेश हो? हाँ जी महाराज। क्या ठीक हो? हाँ जी महाराज जी। शराब पीते हो? जी कभी कभी खा लेता हूँ। कभी कभी पी लेते हैं। अच्छा, शराब पीना नहीं हो तो गलत बात है। नहीं हो तो गलत बात है, पर कभी कभी पी लेते हैं। पहले दिल्ली में रहते थे, ज्यादा पीते थे। ठेके के सामने दुकान थी अपनी, अब लोग बाग देखते थे, भीड़ रहते थे वहाँ पे, तो भाई चलो भाई कोई पी रहा है तो थोड़ा बहुत हम भी लगा लेते हैं। हाँ, तो सुअर को देख के सुअर नाली में लोटेगा तो आपका ही मन हो यार, ये लोटा थोड़ा अपन भी लोट लो। दोनों सब भर दिन भूखल रहे, आज भी भूखल रहे। आप लोग इधर बात कर लेते, कल भी बात नहीं किया, आज भी बात नहीं कर रहे थे। अभी तो कर रहे हैं मेरी माँ। और तुम भूख करनी है। गुरुजी हम यही कहना चाहते हैं कि सासू माँ अपना बेटी को बेटी मानती है, बहू को बेटी नहीं मानती है। अच्छा, कहाँ है आपकी सास? यहाँ नहीं आए हैं, बोले थे आने के लिए तो बोली कि हम नहीं जाएंगे, हमको उल्टी हो जाएगा। अच्छा करते रहो बस। अब मेरी बेटी बहुत रो रही थी, ये छोटी वाली, इनसे बात कर लीजिए गुरुदेव। कर तो ली बात। 2022 में शादी हुई थी मेरे बेटे की, तो 20 दिन में ही पुलिस थाना कर दिया था। ऐसे कई बार हुआ, कम से कम 5-6 बार हो ही चुका था। अब तो मुकदमा भी कर दिया है गुरुजी। मुकदमा? केस कर दिया है। केस में क्या लिखवाया है? दहेज प्रथा लगाया है, हिंसा का लगवाया है, और मेंटेनेंस उनको वहीं पे खर्चा चाहिए। अच्छा, फोकट का घर बैठे बैठे भिजवाएं। हाँ। आजकल ये भी धंधा है मैया, बढ़िया। शादी करो और महीने भर बाद तलाक का केस डाल लो, तो बड़ी पार्टी है तो करोड़ 2 करोड़ में सिलट जाता है, वरना 10-20 लाख तो कहीं नहीं गए। और ज्यादा 3-5 किए तो तुम ड्रम के अंदर पाए जाओ। अभी जो एक बहन जी बता रही थी मेरे पति मुझे लेने नहीं आ रहे हैं, ये मेरे साथ भी हुआ था। और मैं 2-3 महीने मायके रही, फिर मेरे दिमाग में आया कि चल अपने घर को यहाँ कुछ ना रखा, खामो खाम की बात बिगड़ जाएगी। और मैंने अपना पैकिंग करी, अपना बोइया बिस्तरा उठाया और मैं आ गई घर पे। हाँ जी, घर पे आके मुझे सबने देखा तो सबको शौक लग गया कि हो पता ना कैसे आ गई। मैंने कि ऐसे ही रहूंगी अब तो यहीं पे ही। सही करा मैंने? हाँ, मैंने यही तो समझाया उस बहन को। हाँ, अब तो मैं ऐसे ही रहती हूँ, शेरनी बन गई सर आपके कहने से। शेरनी बन गई अब। हाँ। तो पति सुरक्षित है कि शेरनी से?
पहले सब लोग मुझसे कहते थे तो मैं रोती थी, हाँ लेकिन उन्होंने मुझे रुला रुला के इतना मजबूत कर दिया है हाँ। कि अब मैं सीधी दहाड़ मारती हूँ। तो वो लोग रोते होंगे अब वो परेशान हो जाते हैं, घर में से चुप निकल जाते हैं। जी हाँ आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी आप हमारे सबके लिए बहुत प्रिय हैं। गुरुजी हमारी सासू माँ आपकी बहुत बड़ी फैन है, वो आपको बहुत प्यार करती है। वो कहती है कि ये हमारे बेटे जैसे हो। बिल्कुल हम बेटे ही हैं आप सबके। जी जी गुरुजी ये हमारा बेटा है, आपसे कुछ पूछना चाहता है। पूछिए। राधे राधे गुरुदेव। आराम से, माइक ना फाड़ दो। आपके चरणों में मेरा सहस्त्र प्रणाम। जी मैं दिख रहा हूँ आपको? हाँ हाँ आशीर्वाद दे दो खुश रहिए कि 11th पास हो जाऊं बस। खूब मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। खूब पढ़ाई गुरुदेव मेरी बहन है, ये भी पूछना चाहती है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरे चरण, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपको मेरा रिक्वेस्ट, ऐसे कुछ सजेशन करिए, ये प्रवचन में कुछ लाइए जिससे कि उनके लिए घुसपैठिया ना आ पाए, हमारा सनातन को ना खतरा होए। ऐसा हो नहीं सकता, खतरा तो सदा रहेगा। आप अपनी तैयारी करिएगा उस खतरे से निपटने की। हमारे कन्हैया तो बांसुरी बजाते रहे, लेकिन बांसुरी बजाने से काम नहीं हुआ जी, तो सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा। जी, बांसुरी बजाने से कहाँ काम चल रहा था। इसलिए युद्ध तो करना पड़ेगा। आपको अपना अधिकार पाने के लिए आपको ही लड़ना पड़ेगा, अर्थात तैयार रहिएगा। बेटियों को झांसी की रानी बनाओ और अपने को मजबूत रखो। कश्मीरी पंडित, मेरा मानना है भागे क्यों, मैं होता तो भागता नहीं, लड़ता। अरे एक मैं 4 को मारता, 10 को मारता, मैं 100 को मारने की ताकत रखता हूँ। आपको कथा सुना रहा हूँ, ठीक से सुना रहा हूँ। जब लड़ने पे आऊंगा तो ठीक से लड़ूंगा। अभी तक कोई रिश्ता आया नहीं। आते हैं गुरुजी, लेकिन पारा पड़ोस वाले टोरवा देते हैं। पड़ोसी लोग भगा देते हैं। हाँ, क्या कह देते हैं? अच्छी नहीं है, बाहर जाती है पढ़ने के लिए करके। तो बाहर जाती है तो क्या हुआ? और हमारा जो गली था ना, जो घर था, उसको दरवाजे को बंद कर दिए हैं पड़ोसी लोग, तो इसलिए घर का गली ही नहीं है करके भी कई लोग मना कर देते हैं। अरे तो गली से थोड़ी शादी करना है। अब नहीं पता गुरुजी, उन लोग तो वैसे ही बोल के जाते हैं। ले उनको लाना मेरे पास। मूर्खों को गली से शादी करना है, हैं? गली तो जहाँ की तहाँ है, छोरी लेके जाओगे तुम तो अपनी गली में रखना है। जी सुनो जी, अब तुम्हारा ब्याह जल्दी हो जाएगा, जी ठीक है? जी। पीपल को सवेरे 1 लोटा जल चढ़ा दिया करो, शाम को एक बढ़िया दीपक जला दिया करो घी का, जी। और हो जाएगी। पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई? जी गुरुजी। कैसा दुल्हा चाहिए? पता नहीं। आपकी भी कोई रिक्वायरमेंट रहती है, कैसा नहीं ऐसा चाहिए? कृष्ण भगवान जैसे चाहिए। कृष्ण भगवान जैसा तो केवल कृष्ण भगवान है, दूसरा हो नहीं सकता। उनके जैसा दूसरा कौन होगा धरती पर, कभी नहीं हो सकता। तो कृष्ण भगवान ही आ जाए गुरुजी मेरे से शादी करने की। आपने जैसे बोला कमाई करते हो तो पत्नी के हाथ में अपनी पैसे दे दो, लेकिन कैसे ना मेरी पत्नी के हाथ में पैसे दो तो शॉपिंग कराती है बाबा जी। तो उसको अच्छी सी शॉपिंग एक बार भरपेट करा दो। उसका मन ही नहीं भरता बाबा जी, इधर ही है। अभी 1 हफ्ता हुआ हमको घर से निकले हुए, मतलब हम लोग सब जगह जा रहे हैं, वाराणसी, अयोध्या, तो अभी तक कम से कम 1 लाख की शॉपिंग कर चुकी है, फिर भी मन नहीं भरा है। तो क्या क्या खरीद लिया 1 लाख में? साड़ियाँ, ड्रेस, जो अच्छे लगे, जो पसंद आए। तो इतनी साड़ियों का पोंछा बनाना है? कितना कमाता है पति? अच्छा खासा कमा, कितना? ज्यादा ही कमा। मतलब 1 करोड़ महीना? नहीं मतलब इसके अंदर ही 99 लाख।